आज हम आगम विश्लेषण के उपरांत पूर्ति क्या है तथा पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच, इनके बारे में बाजार का अध्ययन करने से पूर्व अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ति और पूर्ति के नियम की। पूर्ति का तात्पर्य एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर विभिन्न मूल्य स्तरों पर एक विक्रेता कितना बेचने के लिए तैयार रहता है, कितना माल की मात्रा बेचने के लिए तैयार है, उस मात्रा को पूर्ति कहते हैं। सामान्यतः पूर्ति का अर्थ वस्तु या सेवा की उस मात्रा से लिया जाता है जो स्कंद में होती है, किंतु मांग की भांति अर्थशास्त्र में पूर्ति भी मूल्य से संबंधित धारणा है। अर्थशास्त्र में पूर्ति का अर्थ किसी वस्तु की उस मात्रा से लिया जाता है जो एक दिए हुए मूल्य पर बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। बेनम के अनुसार पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जो प्रति समय इकाई में बिक्री के लिए उपलब्ध है। लिप्से के अनुसार पूर्ति एक प्रवाह है। इसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से मेयर्स के शब्दों में पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की वह तालिका है जो विक्रय के लिए विभिन्न मूल्यों पर किसी समय विशेष पर अथवा किसी निश्चित समय अवधि में, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह आदि, जिसमें पूर्ति की दशाएं स्थिर रहें, बिक्री के लिए प्रस्तावित की जाए। इस प्रकार पूर्ति को परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य अर्थ में पूर्ति का आशय किसी वस्तु के उत्पादकों द्वारा एक समय विशेष में निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली किसी वस्तु की कुल मात्रा से होता है। एक उदाहरण द्वारा पूर्ति का अर्थ सरलता से समझा जा सकता है। मान लीजिए वस्तु X बनाने वाली एक फर्म है। वस्तु X की विभिन्न संभव कीमतों पर फर्म वस्तु X की कितनी इकाई बिक्री हेतु बनाने और प्रस्तुत करने के इच्छुक और योग्य है, इसे अनुसूची में दिया गया है। अनुसूची में 500 रुपये पर 600 इकाइयाँ, 400 रुपये पर 500 इकाइयाँ, 300 पे 350, 200 पे 200 और 100 पे 50। इससे ये स्पष्ट होता है कि अलग अलग कीमत पर वस्तु X की अलग अलग मात्रा प्रस्तुत की जाएगी। सामान्यतः पूर्ति सदैव कीमत के संदर्भ में ही बताई जाती है। कीमत के अनुरूप पूर्ति का समय से भी संबंध होता है। कीमत और समय ये दोनों आवश्यक तत्व हैं। उपरोक्त विवरण और उदाहरण के आधार पर पूर्ति की एक और सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है
जिसे दी गई कीमत और दिए गए समय में उत्पादक बिक्री हेतु प्रस्तुत करने को तत्पर है। पूर्ति तालिका या अनुसूची। पूर्ति तालिका व अनुसूची भी मांग तालिका मांग अनुसूची के अनुरूप ही होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें पूर्ति और पूर्ति तालिका में कोई भेद नहीं है। जब एक तालिका के रूप में कीमतों और वस्तु के तत्संबंधी मात्राओं को दिखाया जाता है तो उसे पूर्ति तालिका या अनुसूची कहा जाता है। वाटसन के अनुसार पूर्ति तालिका एक निश्चित समय पर बाजार में किसी वस्तु के मूल्य व वस्तु की पूर्ति में संबंध व्यक्त करता है। ये व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, जब पूर्ति तालिका किसी एक उत्पादक या फर्म द्वारा की जाने वाली वस्तु की पूर्ति प्रदर्शित करे तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहा जाता है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहा जाता है। इसी तरह से बाजार पूर्ति तालिका जब उद्योग सभी फर्मों द्वारा की जाने वाली वस्तु की पूर्ति प्रदर्शित करने के लिए तालिका बनाई जाए तो उसे बाजार तालिका कहते हैं। इस प्रकार की पूर्ति तालिका अलग अलग फर्मों की पूर्ति तालिका का सामूहिक रूप प्रकट करती है। उदाहरण के लिए यदि वस्तु X बनाने वाली कुल 4 फर्में A, B, C और D हों तो सबकी एकीकृत पूर्ति बाजार पूर्ति तालिका में सम्मिलित होती है। A, B, C, D व्यक्तिगत उनका जोड़ अगर हम लगा देंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र। किसी पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करने पर जो वक्र बनता है उसे पूर्ति वक्र कहा जाता है। फर्गुसन क्रेप्स के अनुसार पूर्ति के अन्य निर्धारित तत्वों के समान रहने पर मूल्य व पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र पूर्ति वक्र कहलाता है। लिप्से के अनुसार पूर्ति वक्र उत्पादकों द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है। सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति सूची या पूर्ति वक्र का तात्पर्य उन संबंध से है जो बाजार मूल्यों तथा उन मात्राओं के जिनकी पूर्ति उत्पादक करने को तत्पर है मध्य होता है। जिस प्रकार मांग तालिका से मांग वक्र बनाना आसान है वैसे ही पूर्ति तालिका के आधार पर पूर्ति वक्र बनाना भी सरल है। पूर्ति तालिका चूंकि व्यक्तिगत फर्म तथा बाजार दोनों की हो सकती है, इसलिए पूर्ति वक्र भी किसी व्यक्ति, फर्म या संपूर्ण बाजार का हो सकता है। फर्म विशेष का व्यक्तिगत विशेष के लिए बनाई गई पूर्ति रेखा को व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और संपूर्ण बाजार की पूर्ति रेखा को बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। धन्यवाद।